हेलो फ्रेंड्स। आज बात करने जा रहे हैं हम एक इम्पोर्टेंट ड्रग्स, इसको हम बोलते हैं टेलमिसार्टन। ये ड्रग जो है ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की दवा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, कम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये जो है कहते हैं कि सोडियम और वाटर के लॉस को कराता है, पोटासियम के रिटेंशन को भी कराता है। वही देखते हैं ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स है। इट डिक्रीज द लेवल ऑफ सोडियम एंड वाटर लॉस and increase potassium retention to kidney retention through body। ये जो है आपके किडनी के द्वारा जो रीनल परफ्यूजन प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलस उछलने का जो प्रेशर है उसको कम कर सकता है, जिसके कारण अधिक प्रेशर आने से क्या होता है उस किडनी के ग्लोमेरुलस फिल्टर से तो प्रोटीन भी छन जाते हैं, तो उसको जो है प्रोटीन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं इट वर्क्स ऑन RAS inhibition, renin angiotensin aldosterone system। It decreases protein secretion through kidney, मतलब कह सकते हैं एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग। ठीक है, ये पेशेंट को जो है अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से वो पेशेंट जो है क्रोनिक किडनी डिजीज में जाता है, तो उस केस में भी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज को प्रोटेक्ट करने में कभी काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द पेशेंट फ्रॉम क्रोनिक किडनी डिजीज CKD से। और इसके अलावा इसमें जो इसका फंक्शन है, ये जो है आपको वॉल्यूम ओवरलोड, हार्ट के केस में वॉल्यूम ओवरलोड को भी कम करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है आपको इट डिक्रीज वॉल्यूम ओवरलोड। और डायबिटीज के केस में इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करता है। इसलिए किसी पेशेंट को अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज की भी समस्या है तो उसमें भी एक सेफ ड्रग के रूप में काम करता है। इट डिक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस, so they can use in diabetes mellitus with hypertension। जैसा कि हमने देखा कि ये बॉडी में पोटासियम रिटेंशन कराता है, तो इसको हम नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिस भी पेशेंट का ब्लड के अंदर पोटासियम लेवल बढ़ा हुआ है उसको हम नहीं दे सकते हैं। उसको देने से क्या हो सकता है, वो पेशेंट जो है एक्सेसिव पोटासियम के लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। किसी का BP बहुत कम रहता है तो उसमें भी नहीं दे सकते हैं। बहुत इस तरह के कुछ केमिकल क्लिनिकल केस हैं जिसमें हम इसको नहीं दे सकते हैं। 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, 40 mg की कॉमन इंजेक्शन आती है, 80 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। बहुत सारे फॉर्म में जो इसका मेडिकल में अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज किया था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कुछ अगर नई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।